औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. टेस्ट नंबर 1 डिस्कशन ऑफ फिजिक्स पोर्शन. ये आपके पास फिजिक्स पोर्शन डेटेड 31/8/2020. फिजिक्स एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं. एमसीक्यू नंबर 8, ठीक है. एमसीक्यू नंबर 8, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय इट्स सरफेस एरिया इज. आप ए ऑप्शन देखिए 4 पाई रेडियन, ठीक है. बी 2 पाई से रेडियन, सी 6.28 रेडियन. ये रेडियन वाले तो आपके पास सरफेस एरिया के एंगल नहीं है, ये तो प्लेन एंगल के एंगल है. तो ए और सी तो बिल्कुल निकल जाएंगे. बी और डी को आप देखिए, एक है 2 पाई से रेडियन, दूसरा है 4 पाई से रेडियन, ठीक है. तो एंगल सबटेंडेड बाय द क्लोज सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एट अ सेंटर इज डी ऑप्शन करेक्ट 4 पाई स्टेरेडियन. आपके पास आंसर है क्लोज सरफेस एरिया जो एंगल बनाता है. अच्छा, एमसीक्यू नंबर 9. एमसीक्यू नंबर 9, इफ द परसेंटेज एरर इन द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3%, ठीक है. रेडियस ऑफ सिलेंडर में 3% आपके पास अनसर्टेनिटी है एंड इन लेंथ इज 1%. लेंथ में आपके पास 1% अनसर्टेनिटी है. देन व्हाट विल बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर में अगर आप देखें पाई आर स्क्वायर इंटू एल, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. तो आर में आपके पास जो है 2 है, ठीक है. रेडियस में 3% अनसर्टेनिटी है लेकिन आर का पावर 2 है. तो इस 2 को आप उठाकर 3% के साथ मल्टीप्लाई करें और लेंथ में आपके पास 1% अनसर्टेनिटी है. तो 6% प्लस 1%, 7% आपके पास अनसर्टेनिटी है. तो 9 का आपके पास जो करेक्ट आंसर है दिस इज ए, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल, आर में 3% है तो हम पावर रूल को इस्तेमाल करेंगे. देखिए आर का पावर क्या है 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3%, ये आपके पास 6% बन जाएगा. लेंथ में आपके पास 1% है तो 6 + 1 7% आपके पास आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में अनसर्टेनिटी. 15 नंबर एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 15 फिजिक्स से है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज द सेम डायमेंशंस. ए ऑप्शन फोर्स टार्क, तो फोर्स और टार्क का डायमेंशन सेम नहीं है. लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, इसका डायमेंशन भी सेम नहीं है. सी ऑप्शन आपके पास ही करेक्ट है, ठीक है. डायमेंशन आपके पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ G is equal to W divided by M. इसको हम कहते हैं दिस इज अ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ. ये भी एक्सेलरेशन है, ठीक है. तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है 15 नंबर में, एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है. तो इनका डायमेंशन आपके पास सेम है. 16 नंबर एमसीक्यू है आपके पास. इफ अनसर्टेनिटी इन एरिया ऑफ अ सर्कल इज 16%, व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन सर्कमफेरेंस ऑफ द सेम सर्कल. तो एरिया ऑफ अ सर्कल आपके पास जो है वो पाई आर स्क्वायर है, सर्कल का एरिया, ठीक है. एरिया ऑफ अ सर्कल आपके पास पाई आर स्क्वायर है. व्हाट विल द अनसर्टेनिटी इन सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस आपके पास 2 पाई आर है. तो देखिए इसमें आर के ऊपर 2 है और इसमें 16% अनसर्टेनिटी है, लेकिन इसमें आर की पावर 2 है, यहां पर आर की पावर 1 है. तो मैं 16% को 2 पे डिवाइड करूंगा तो रेडियस में आ जाएगा. मतलब मेरे कहने का ये है कि आर स्क्वायर में अगर 16% अनसर्टेनिटी है, ठीक है, तो आर में आपके पास कितना होगा. तो 16% ये पावर पे इसको डिवाइड करे तो 8% आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो 16 में आपके पास आंसर जो है दैट इज बी, 8% आपके पास करेक्ट आंसर है. जब पावर रूल पहले से इस्तेमाल हुआ हो और विदाउट पावर आपसे परसेंटेज अनसर्टेनिटी मांगा गया हो तो आप पावर के साथ जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है उसको आप डिवाइड करें पावर पे, तो आपके पास विदाउट पावर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, एमसीक्यू नंबर 22. एमसीक्यू नंबर 22 फिजिक्स से है. द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, तो एल आपके पास आरपी है, इसका यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड है. तो इसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी की पावर -1, ठीक है.
तो 22 में आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास बी है। ठीक है, वो आपके पास बी है। अच्छा, अब अगर यहां पर मैं लू 23 नंबर एमसीक्यू, 23 MCQ, the ratio of unit of gravitational constant in SI to CGS system। ठीक है, कैपिटल जी का वैल्यू आपको पता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -11। ठीक है, ये आपके पास GM1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो जी का वैल्यू आपके पास होता है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपके पास SI में है। जब आप इसको CGS में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूटन को आप डाइन में, और 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन के बराबर है। मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम, ठीक है, स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर को आप ग्राम में कन्वर्ट करें तो 10⁻6। ठीक है, ये CGS में बन जाएगा। और जब आप इसका रेशियो निकाल लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। 23 में आपके पास ए ऑप्शन ये करेक्ट है। ये SI सिस्टम में अगर आप इसको CGS में कन्वर्ट करना चाहते 1 न्यूटन 10⁻5 डाइन्स, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास बन जाएगा। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर आपके पास जो है वो 10⁻+2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये आपके पास +4 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आपके पास हो जाएगा। और आपके पास किलोग्राम स्क्वायर जो है 10⁻6 ग्राम आपके पास जो है ये बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको वहां पर पुट करें तो आपके पास ये वैल्यू CGS सिस्टम में आ जाएगा। और जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 10⁻⁻3। ठीक है, अच्छा, अब 32 नंबर MCQ भी फिजिक्स से है। MCQ 32 नंबर MCQ, if L1 is equal to 30.0 सेंटीमीटर और L2 आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 40.0 सेंटीमीटर। L1 आपके पास 30.0 सेंटीमीटर, L2 आपके पास 40.0 सेंटीमीटर है। अगर आप इसमें देखिए, इसमें एक डेसिमल प्लेस है, इसमें भी आपके पास एक डेसिमल प्लेस है। तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों मेजर्ड वैल्यूज ये रूलर से मेजर्ड है। और एक बात याद रखिए, अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स को आप सिंगल डिवाइस से मेजर करें तो उनका प्रिसीजन सेम होगा, बट एक्यूरेसी विल बी डिफरेंट। और आपको पता है कि एक्यूरेसी आपके पास जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर किस चीज के बराबर होता है? एरर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, एरर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो मैं इस एक्यूरेसी को इस तरह लिख सकता हूं, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, या इसको मैं लिख सकता हूं मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय एरर। और एक्यूरेसी आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेजर्ड वैल्यू इफ एरर इज केप्ट कांस्टेंट। और मेजर्ड वैल्यू आपके पास क्या होता है? ये एक मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, अब इसी रिलेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, सिंगल रूलर इज यूज, सिंगल डिवाइस इज यूज्ड, तो वैल्यूज का प्रिसीजन आपके पास सेम है बट एक्यूरेसी इज डिफरेंट। ठीक है, और याद रखिए अगर आप सिंगल डिवाइस को इस्तेमाल करें तो एरर आपके पास कांस्टेंट होगा। ठीक है, एरर मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस। तो इसमें भी 0.1 सेंटीमीटर, इसमें भी 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो विदाउट सॉल्यूशन आपको पता चल जाएगा कि दिस इज मोर एक्यूरेट, ये आपके पास मोर एक्यूरेट है, दिस इज अ मोर एक्यूरेट। अगर इसमें आप रिलेटिव एरर मालूम करें तो 0.1 डिवाइड बाय 40, ये 1 डिवाइड बाय 400 बन जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 1 डिवाइड बाय 300 बन जाएगा। तो 1 डिवाइड बाय 300 और 1 डिवाइड बाय 400 में 1 डिवाइड बाय 400 लेस है, तो इसका रिलेटिव एरर कम है। तो रिलेटिव एरर कम है, एक्यूरेसी क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका आसान शॉर्टकट ये है कि अगर सिंगल डिवाइस से आप डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स को मेजर कर रहे हैं, अगर सिंगल डिवाइस से आप डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स को मेजर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर के लेंथ को रूलर से मेजर कर रहा हूं, मैं इस व्हाइट बोर्ड के लेंथ को रूलर से मेजर कर रहा हूं,
ठीक है, मैं अपने हाइट को रूलर से मेजर कर रहा हूं, तो तीनों को मेजर करने के लिए मैं रूलर इस्तेमाल कर रहा हूं, सेम डिवाइस, तो तीनों का प्रिसीजन सेम होगा बट एक्यूरेसी विल बी डिफरेंट। और किसका मेजर्ड वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगा? इस व्हाइट बोर्ड का लेंथ सबसे ज्यादा है, मार्कर के लेंथ से, मेरे हाइट से इस व्हाइट बोर्ड का लेंथ ज्यादा है, तो व्हाइट बोर्ड का लेंथ अगर ज्यादा है सो इट विल बी मोर एक्यूरेट। तो अगर आप सिंगल डिवाइस को इस्तेमाल करें डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स को मेजर करने के लिए, तो विदाउट सॉल्यूशन आप जहन में रख ले कि जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो मोर एक्यूरेट होगा। तो आपके पास 32 में जो है, 32 में आपके पास MCQ आ गया है, आंसर आपके पास आ गया है, L2 इज मोर एक्यूरेट। इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी ऑप्शन है। ठीक है, MCQ 33 नंबर MCQ, रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ 7000 एंगस्ट्रॉम, और इसको मैं लिख सकता हूं 7000 मल्टीप्लाई बाई 10 -10 मीटर, जो कि आपके पास बराबर है 7 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 -7 मीटर। और आपसे पूछा गया है कि इसको आप माइक्रोमीटर में लिख ले, आप इसको माइक्रोमीटर में लिख लें, तो आप इस डेसिमल पॉइंट को यहां पर शिफ्ट करें। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 0.7 माइक्रोमीटर इज द आंसर। ठीक है, 33 में आपके पास ए ऑप्शन 0.7 माइक्रोमीटर, इसको आपने कन्वर्ट करने माइक्रोमीटर में, सिंपल। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है 33 में। अच्छा, 42 नंबर MCQ, इफ द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज 0, अगर मैं दो वेक्टर्स को ड्रा करूं, लेट्स सपोज ये आपके पास ए, ठीक है, ये आपके पास बी वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है। अब इस ए का प्रोजेक्शन बी पे 0 होगा और बी का प्रोजेक्शन ए पे 0 है। ठीक है, तो याद रखिए अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो ए पे बी का प्रोजेक्शन 0 होगा और बी पे ए का प्रोजेक्शन आपके पास 0 होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए, बी पे ए का प्रोजेक्शन 0 और ए पे बी का प्रोजेक्शन 0। देखिए अगर आप इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो यहां पर बनेगा, अगर आप बी पे इसका प्रोजेक्शन ड्रा करें यहां पर बनेगा ऑरिजिन। ठीक है, तो ये तब आपके पास पॉसिबल है व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपके पास है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 है और वाई पे एक्स 0 है, एग्जैक्टली आपके पास प्रोजेक्शन भी ए और बी का 0 होगा व्हेन दे आर परपेंडिकुलर। 43 नंबर MCQ, द यूनिट वेक्टर ऑफ i प्लस जे, इसका यूनिट वेक्टर आप मालूम करें। तो यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए इसका मैग्नीट्यूड आप पहले मालूम करेंगे। i प्लस जे, इसका मैग्नीट्यूड आपके पास क्या होगा? तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड आपके पास होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपके पास ये होता है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला आपके पास ये होता है वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 आ गया है, तो i प्लस जे डिवाइड बाय अंडर रूट 2, ये इसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो 43 में आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास डी ऑप्शन आ रहा है, i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2। अच्छा, 52 नंबर MCQ की तरफ आ जाए। 52 नंबर MCQ है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट and fall a distance h during the first second of time. How far will it fall during the next second of time? याद रखिए यहां पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अगर बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट with uniform acceleration and travel s डिस्टेंस, या मैं x1 डिस्टेंस लिख लूंगा, x1 डिस्टेंस in a t time, then in next t time interval
मतलब अगर आपने 1 सेकंड लिया है तो ये भी नेक्स्ट 1 सेकंड, अगर ये 2 सेकंड आपने स्टार्टिंग लिए तो ये भी नेक्स्ट 2 सेकंड्स, ठीक है। देन इन टी टाइम इंटरवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी, मैं इसकी एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, xn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू x1, या xn आपके पास ऑड मल्टीपल ऑफ x1 होगा, ऑड नंबर 1 3 5 7। तो देखिए अगर मैं लिख लो इन सेकंड इंटरवल, इन सेकंड इंटरवल, तो ये n आपके पास 2 होगा, और यहां पर पुट करें 2 2 4 माइनस 1 3 इंटू x1। ऑड नंबर, ये ऑड नंबर को शो करता है, फर्स्ट ऑड नंबर 1, सेकंड ऑड नंबर 3, थर्ड ऑड नंबर 5, फोर्थ ऑड नंबर 7, फिफ्थ ऑड नंबर 9। तो देखिए आपके पास जो 52 नंबर एमसीक्यू है वो आपको ये बता रहा है 52 नंबर एमसीक्यू आपको ये बता रहा है कि रेस्ट से एक बॉडी फॉल हुआ, ठीक है, और उसने h डिस्टेंस फर्स्ट सेकंड में ट्रेवल किया। तो आप अगर किसी बॉडी को फॉल करें, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से फॉल करेगा, ये भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से फॉल करेगा, ठीक है, और रेस्ट से आप इसको फॉल करें। तो अगर फर्स्ट टाइम में फर्स्ट 1 सेकंड हो, फर्स्ट 2 सेकंड हो, अगर उसने h डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो नेक्स्ट उतनी ही टाइम में ये 3h डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आपके पास 3h आंसर आ जाएगा। तो 52 में आपके पास आंसर जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये आपके पास एक ट्रिक है इस किस्म की क्वेश्चन। बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड ट्रेवल x1 डिस्टेंस इन फर्स्ट टी टाइम, फर्स्ट टी टाइम 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट 3 सेकंड भी हो सकता है। इन नेक्स्ट सेम टाइम वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ x1। अगर इन सेकंड इंटरवल है तो ये 3 होगा, अगर इन थर्ड इंटरवल है ये 5 होगा, अगर इन फोर्थ इंटरवल है ये 7 होगा, इस तरह जाते जा। 53 कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज हुआ है। 53 एमसीक्यू में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस्तेमाल किया गया है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको ये कहता है कि ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल, एंगुलर वेलोसिटी विल बी हाफ, ठीक है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट एंगुलर मोमेंटम आपके पास होगा इट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व, ठीक है। तो देखिए स्पिनिंग के दौरान अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 टाइम डिक्रीज हो जाए, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 टाइम डिक्रीज हो जाए तो एंगुलर वेलोसिटी 5 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपके पास आ रहे सी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस 5 टाइम, एंगुलर वेलोसिटी विल बी 5 टाइम इंक्रीजेस, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, 53 में। अच्छा 65 नंबर एमसीक्यू में, 65 एमसीक्यू में, अ फ्री फॉलिंग बॉडी हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड, दिस मींस दैट, ठीक है। अगर मैं लिख लो जी आपके पास फ्री फॉलिंग मोशन में एक्सेलरेशन वो जी के बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या बनता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम। तो इसका मतलब ये होता है कि स्पीड इंक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकंड ईच सेकंड, एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड में चेंज आएगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 9.8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि वेलोसिटी में चेंज 1 सेकंड में आ रहा है, ठीक है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड है। तो करेक्ट आंसर आपके पास जो है सी ऑप्शन है, ठीक है। 2 नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, ठीक है, ये आपके पास है 66 नंबर एमसीक्यू, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड आपके पास होगा, ठीक है। तो 2 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और उन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड और उनके डिफरेंसेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स। तो 66 में आप लोग याद रखें ये आपके पास ए, बल्कि मैं अगर आपको मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिख लो, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, ठीक है। और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का फार्मूला
वो आपके पास आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। दोनों पाइथागोरस थ्योरम है। तो देखिए कौन सा एंगल है जिसपे ये टर्म आपके पास जीरो हो जाता है। इसमें 2ab cos थीटा जीरो हो जाता है, इसमें 2ab cos थीटा जीरो हो जाता है। तो ये आपके पास 90, तो ये टर्म आपके पास जीरो, ये टर्म आपके पास जीरो। ठीक है, तो जब ये जीरो हो जाता है ये दोनों टर्म, तो देखिए ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ए प्लस बी मैग्नीट्यूड और ए माइनस बी मैग्नीट्यूड तभी बराबर है अगर थीटा आपके पास क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, क्योंकि ये टर्म दोनों में जीरो हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इसमें रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट इसमें आपके पास रह जाएगा। तो 66 MCQ में आंसर आपके पास आ रहा है ए ऑप्शन, ए एंड बी इज अ परपेंडिकुलर। ए और बी आपके पास जो है दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, 66 नंबर MCQ में। अच्छा 72 नंबर है आपके पास। 72 MCQ, the angle subtended by a vector I minus j, I minus j। तो देखिए x कंपोनेंट पॉजिटिव है, y कंपोनेंट नेगेटिव है। तो अगर x कंपोनेंट पॉजिटिव हो और I कंपोनेंट x कंपोनेंट पॉजिटिव हो और y कंपोनेंट नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है द वेक्टर लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कह रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल आपके पास होता है वो 270 और 360 डिग्री के दरमियान होता है। मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये देखिए, ये प्लस x, ये आपके पास माइनस y। द वेक्टर लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप एंगल्स को देखिए। ठीक है, 45, 120, 225, 315। सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, 315 डिग्री आपके पास आंसर है। क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल 270 और 360 के दरमियान होगा। ठीक है, ए ऑप्शन 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी ऑप्शन 120 सेकंड क्वाड्रेंट, 225 थर्ड क्वाड्रेंट, 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो आपके पास आंसर सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एंगल आपके पास आएगा 315 डिग्री। तो करेक्ट आंसर आपके पास ये है। फॉर्मूला आप क्या इस्तेमाल करेंगे? tan इनवर्स 1 डिवाइड बाय 1, ये 45 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो 360 डिग्री से आप कैलकुलेटर रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 45 डिग्री, तो ये आपके पास 315 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सो सोल्यूशन ये है। वरना अगर आप देखें तो आपको जो ए बी सी डी ऑप्शन गिवन है, तो एक ऑप्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट से, बी ऑप्शन सेकंड क्वाड्रेंट से, सी ऑप्शन थर्ड क्वाड्रेंट से और डी ऑप्शन फोर्थ क्वाड्रेंट से है। तो चूंकि वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं तो बस डी सोल्यूशन के बगैर ही आप टिक करें, 315 डिग्री आपके पास आंसर होगा। ठीक है, 73 नंबर MCQ, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट हैव एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन आपके पास जीरो होता है इक्विलिब्रियम स्टेट में। ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके पास है 98 नंबर MCQ। 98 MCQ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। याद रखिए, जो आपके पास स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का, इफ देयर इज नो फोर्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, वो आपके पास जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का भी है। इफ देयर इज नो फोर्स देयर विल बी नो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, द लीनियर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। और न्यूटन फर्स्ट लॉ भी आपको कहता है कि इफ देयर इज नो फोर्स देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, मींस मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन आपके पास जो है 98 में करेक्ट है। ठीक है, 99, अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी K, इट्स रेंज इज R, it will have minimum kinetic energy after covering a horizontal distance equal to। ठीक है, तो 99 में आपके पास जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। किस तरह? ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है। ठीक है, याद रखिए समिट पॉइंट पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। काइनेटिक एनर्जी आपके पास समिट पॉइंट पे क्या होता है? मिनिमम होता है। तो समिट पॉइंट तक जो डिस्टेंस आपके पास है वो R डिवाइड बाय 2 है, रेंज का हाफ है, रेंज का हाफ है। तो 0.5 R पे आपके पास जो है प्रोजेक्टाइल का एनर्जी मिनिमम होगा। ठीक है, तो 99 में बी ऑप्शन, हाफ ऑफ रेंज पे मीन समिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है,
तो हाफ रेंज पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो मिनिमम होता है। ठीक है, अच्छा 105 MCQ. Two projectiles are in flight at the same time. The acceleration of one relative to the other. याद रखिए, projectile motion is a free fall motion and the acceleration of a projectile is g. तो एक प्रोजेक्टाइल जा रहा है उसमें भी एक्सेलरेशन g, दूसरे में भी एक्सेलरेशन g, तो रिलेटिवली एक दूसरे के एक्सेलरेशन उसको क्या नजर आएगा? जीरो। ठीक है, तो इसमें आपके पास ए करेक्ट आंसर है। The relative acceleration of two projectiles with respect to each other is a zero. ठीक है, आपके पास 106 A projectile is fired at an angle of 76 degree. याद रखिए, थीटा अगर 76 डिग्री हो तो रेंज और हाइट दोनों आपके पास बराबर होते हैं। ठीक है, तो 106 में आपके पास मैक्सिमम हाइट 30 है तो रेंज भी आपके पास क्या होगा? 30 होगा। बी आंसर। अगर आप प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो रेंज और हाइट प्रोजेक्टाइल के बराबर होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 112 एमसीक्यू 112 एमसीक्यू में कहा जा रहा है द फिजिकल क्वांटिटी नॉट हैविंग द सेम डायमेंशंस आर। ठीक है, किस किस जो है फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम नहीं होंगे। ए ऑप्शन है, ए आपके पास ऑप्शन है स्पीड and mu naught epsilon naught 1 divided by 2, angular momentum and moment of inertia. ठीक है, moment of momentum and Planck's constant. याद रखिए, c moment of momentum r cross p ये angular momentum होता है और Planck's constant h ये Planck's constant है। इनके डायमेंशन आपके पास सेम होते हैं, इनके डायमेंशन आपके पास क्या होते हैं? सेम होते हैं। लेकिन a और b में स्पीड, ठीक है, स्पीड आपके पास जो है और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइड बाय 2 एंड स्पीड, इसके डायमेंशन सेम नहीं होता। ठीक है, और अगर एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का देखिए उसका भी डायमेंशन सेम नहीं होगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है 112 में डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी, ए और बी इनके डायमेंशन सेम नहीं होते। ठीक है, अच्छा 113 एमसीक्यू Two forces having magnitude 3.7 Newton and 4.3 Newtons are acting on a body. Which of the following cannot be the resultant of their possible sum? याद रखिए, resultant vector का magnitude, ठीक है, वो आपके पास 3.7 न्यूटन प्लस 4.3 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता, और आपके पास 4.3 न्यूटन और 3.7 न्यूटन से कम नहीं हो सकता। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन दोनों के सम से ज्यादा नहीं हो सकता, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से कम नहीं हो सकता। हाँ, मैक्स सम और सब्ट्रैक्शन के दरमियान कोई भी वैल्यू पॉसिबल है। तो अगर आप ए ऑप्शन देखें 0.4 आपके पास जो है वो मिनिमम से कम है। ए ऑप्शन रिजल्टेंट वो आपके पास 4.3 न्यूटन माइनस 3.7 न्यूटन, ये इससे आपके पास कम है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो 0.4 न्यूटन ये आपको पॉसिबल सम नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि आपसे कैन नॉट बी द रिजल्ट। बाकी बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये दोनों फोर्सेस हमें दे सकता है, लेकिन ए ऑप्शन जो है ये हमें नहीं दे सकता, ये मिनिमम से कम है। ठीक है, तो ये आपके पास 113 एमसीक्यू। 122 MCQ, the angle between I plus j and I plus k is dash। ठीक है, आपके पास एक वेक्टर है I plus j, ठीक है, एक आपके पास I plus j है और एक आपके पास I plus k है। इसका एंगल क्या होगा? तो याद रखिए हमारे पास एक फार्मूला है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a डॉट b डिवाइड बाय ए बी। ठीक है, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी, ये आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में बताता है। अगर आप i प्लस के और i प्लस के का मैग्नीट्यूड अगर आप मालूम करें 1√2, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट, ये आपके पास √2। i प्लस जे उसका मैग्नीट्यूड अगर आप मालूम करें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आपके पास √2। और अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें तो
तो हमारे पास फार्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो अगर आप देखिए इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट कॉमन है xx, इसमें सिर्फ ये एक कंपोनेंट कॉमन है। तो a डॉट b अगर आप देखें, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप देखें i प्लस के डॉट i प्लस जे, ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो देखिए a डॉट b आपके पास 1 आया और a और b का मैग्नीट्यूड √2, तो 1 डिवाइड बाय ये आपके पास इस तरह आ जाएगा cos इनवर्स, ये आपके पास इस तरह आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 डिवाइड बाय √2 दिस इज cos इनवर्स 1 डिवाइड बाय 2 एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो 122 में आपके पास आंसर आ जाएगा पाई डिवाइड बाय 3, ठीक है, जो कि आपके पास ऑप्शन है 122 में, ये बी ऑप्शन है आपके पास करेक्ट ऑप्शन। आप क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो डॉट प्रोडक्ट ये देखिए आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, सिर्फ एक कंपोनेंट कॉमन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, ये डॉट प्रोडक्ट है। इसका मैग्नीट्यूड √2, इसका मैग्नीट्यूड √2 पुट करें वहां पर फॉर्मूले में, आपके पास एंगल आएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका शॉर्टकट ये है विदाउट सॉल्यूशन। देखिए दोनों में आपके पास एक एक कंपोनेंट कॉमन है, ठीक है, और प्लस प्लस साइन है, और मैग्नीट्यूड दोनों का √2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड √2, एक कंपोनेंट कॉमन और साइन सेम हो तो ये 60 डिग्री आपको आंसर देगा, वरना सॉल्यूशन भी यहां पर मैंने कर लिया है, ठीक है। अच्छा 123 MCQ, if the kinetic energy of 1 kilogram object is 1 joule, its velocity is, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास हाफ mv², और आपको बताया गया ये 1 जॉल है, और मास आपको बताया गया 1 किलोग्राम है। तो देखिए हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 v², ठीक है, 1 जॉल। मैं v को क्या पुट कर लूं कि आपके पास ये सब कुछ आपको 1 दे दे, ठीक है। तो यहां पर आप इसको v को अगर √2 पुट कर ले तो √2², 2, ठीक है, ये आपके पास 2 एंड 2 इज अ कैंसल, ठीक है। तो वेलोसिटी आपके पास जो होगा अगर √2 मीटर पर सेकंड हो तो 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी 1 जॉल होगा। 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट का अगर वेलोसिटी √2 मीटर पर सेकंड हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी आपके पास 1 जॉल होगा, ठीक है। अच्छा अब आप लोग आ जाए 135 नंबर MCQ। A truck in motion hits and embedded in a tree trunk. What will remain conserved? याद रखिए सिर्फ मोमेंटम आपके पास कंजर्व रहेगा। ये कोलिजन इनइलास्टिक है, और इनइलास्टिक में आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता, सिर्फ मोमेंटम आपके पास कंजर्व होता है। तो 135 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी, ओनली मोमेंटम विल बी कंजर्व। 136 में an object in satellite orbiting around the earth is weightless because the satellite is freely falling. सैटेलाइट फ्री फॉल मोशन करता है, इसीलिए सैटेलाइट के इनसाइड हर चीज आपके पास वेटलेस होगा। तो 136 में आपके पास आंसर आ जाता है 7, सी ऑप्शन, ठीक है, सैटेलाइट इज फ्री फॉलिंग। अच्छा 145 नंबर MCQ। 145 MCQ में a bus engine exert a force of 7000, देखिए हमारे पास फार्मूला है FV, ठीक है, और FV को मैं लिख सकता हूं FD डिवाइड बाय T, क्योंकि आपको फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए, आपने डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि फोर्स आपको 7200 न्यूटन एसआई सिस्टम में गिवन है। तो 170 किलोमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट करें, 2 आवर्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करें, और फिर आप इस फार्मूले में पुट करें तो पावर आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो 145 में आंसर आपके पास मेरे ख्याल में 170 किलोवाट आता है, 170 किलोवाट आंसर आता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज इज द आंसर। फोर्स भी गिवन है, डिस्टेंस ट्रेवल भी गिवन और टाइम, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल को भी आपने मीटर में कन्वर्ट करना होगा और टाइम को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, फिर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शंस में फिर देखिए आपके पास आंसर नहीं है,
ठीक है, तो आप none of these को सेलेक्ट कर ले, तो डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट ऑप्शन है 145 में। 146 में let a body is moving toward north with velocity v if the velocity is decreasing। एक बात याद रखिए, अगर बॉडी मोशन कर रहा है और उसका स्पीड इंक्रीज हो रहा है या वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो फिर एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अलोंग द मोशन होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो 146 में आपके पास आ जाएगा बी ऑप्शन डायरेक्टेड साउथ, क्योंकि मोशन डायरेक्टेड नॉर्थ है, एक्सेलरेशन नेगेटिव तो डायरेक्टेड साउथ। ठीक है, अच्छा 155 इसमें से 146 में एक्सेलरेशन नेगेटिव तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। 155 the weight of an object on the moon is 1/6 of its weight on earth, the ratio of kinetic energy of the body on the earth moving with speed v to that of same body moving with speed v on the moon। वैसे आपको कंफ्यूज किया गया है, मून पे भी हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी और अर्थ पे भी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ एम वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 या 1:1 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब मून पे काइनेटिक एनर्जी और अर्थ पे काइनेटिक एनर्जी बराबर है, तो आप रेशियो निकाल ले, आपके पास 1 आ जाएगा, 1:1। ठीक है, 156 MCQ, the absolute potential energy of a mass m, ए ऑप्शन, इंक्रीज विद हाइट। याद रखिए, अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ को जीरो पोटेंशियल पे कंसिडर करें और हम किसी बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं तो हम वर्डन कह रहे हैं, वर्डन किधर जाएगा, वो स्टोर होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। तो आप जितना ऊपर हाइट पे ले जाएंगे आपको ज्यादा वर्डन करना पड़ेगा, उतने ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा बॉडी में। ठीक है, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है इंक्रीज विद हाइट। ठीक है, 165 MCQ भी फिजिक्स है। टू बॉडीज x इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, y आपके पास जो है वो 20 किलोग्राम है। ठीक है, और थ्रोन अपवर्ड द रिलेशन ऑफ देयर एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ सरफेस। याद रखिए, एस्केप वेलोसिटी आपके पास जो है 2gma डिवाइड बाय re अंडर द रूट, और एस्केप वेलोसिटी आपके पास जो है, आप देखिए इसमें मास ऑफ अ बॉडी आपको नजर नहीं आ रहा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, ये मास ऑफ अ बॉडी से इंडिपेंडेंट है, एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी। तो आपके पास करेक्ट आंसर जो होगा सी, Vx विल बी इक्वल टू Vy। तो 165 में आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 166 MCQ, a body of mass 10 kilogram is thrown upward with speed 100 meter per second, the speed of a body। ठीक है, मास आपको गिवन है 10 किलोग्राम। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा द स्पीड ऑफ अ बॉडी Vf आपसे मांगा गया है और टाइम आपको 4 सेकंड्स गिवन है। ठीक है, तो सिंपली आप Vf इज इक्वल टू Vi माइनस GT, क्योंकि बॉडी को ऊपर थ्रो किया गया है, तो जब ऊपर आप लेंगे तो G को आप नेगेटिव लेंगे, Vi माइनस GT, तो 100 मीटर पर सेकंड माइनस G को आसानी के लिए आप 10 कंसिडर करें। ठीक है, टाइम 4 सेकंड, तो आप 100 से 40 को माइनस करें, आपके पास आ जाएगा 60 मीटर पर सेकंड। द करेक्ट ऑप्शन इज अ डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपली आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल करें। अच्छा, आपके पास है MCQ नंबर 175, वर्क डन विल बी नेगेटिव इफ F and D आर एंटी पैरेलल। इसमें B W इज इक्वल टू FS cos या FD, आपको चूंकि D का ये cos 180, ये आपके पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस FD अगर एंटी पैरेलल हो। 176 which one of the following remains constant during planetary motion। याद रखिए, सर्कुलर मोशन या प्लेनेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व्ड। ठीक है, तो 176 में सी आता है, प्लेनेटरी मोशन के दौरान या सर्कुलर मोशन के दौरान ओनली एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, 182 MCQ, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंज नेट टार्क। टार्क का फार्मूला है द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं LF माइनस LI डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो आपको LF भी गिवन है, ठीक है, 10 जॉल सेकंड से 20 जॉल सेकंड, तो 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 5, ठीक है, तो 2 न्यूटन मीटर, 2 न्यूटन मीटर आपके पास आंसर आ जाएगा अगर इसमें आप वैल्यूज पुट करें। अच्छा, द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी 183 MCQ में, 183 MCQ में आपसे पूछा गया है कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gme डिवाइड बाय RO, और ऑर्बिटल वेलोसिटी आपके पास जो है gme डिवाइड बाय RO अंडर द रूट। तो अब अगर आप इसका रेशियो निकाल लें तो ये आपके पास अंडर रूट 2 रेशियो 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 183 में आपके पास बी जो है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आंसर है। इसका रेशियो मालूम करें, ये अंडर रूट 2 रेशियो 1 या अंडर रूट 2। 195 MCQ, द वेट ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी विल बी, ये आपके पास बी। याद रखिए रियल वेट हमेशा mg होता है, कांस्टेंट होता है, बट वेट ऑब्जर्व विल बी 0 या अपरेंट वेट 0 होगा, लेकिन रियल वेट हमेशा आपके पास mg होगा। द लास्ट MCQ 196 MCQ, द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इज अ रोटेशनल इनर्शिया। देखिए F इज इक्वल टू ma, टार्क आपके पास दिस इज इक्वल टू I अल्फा, ये एनालॉग है, ठीक है। तो आपके पास 196 में डी ऑप्शन आ गया, वो है रोटेशनल इनर्शिया, ठीक है। तो ये आपके पास टेस्ट नंबर 1 जो पहले 5 चैप्टर्स है, ठीक है, और 31 के टेस्ट के फिजिक्स के MCQs का डिस्कशन। थैंक यू सो मच।